क्या आपको भी इंग्लिश के एक्शन वर्ड्स देखकर ये समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें कहते क्या हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टिफाई में। और हम बात करेंगे कुछ कॉमन एक्शन वर्ड्स के बारे में और जानेंगे कि उन्हें हिंदी और इंग्लिश में कहते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वर्ड है टिप टॉय। टिप टॉय मतलब होता है उंगलियों के सहारे खड़े होना, पैर की उंगलियों के सहारे खड़े होना। जब छोटे बच्चे जब किसी ऊंची हुई चीज़ को पहुंच नहीं पाते तो वो अपने पैर आगे वाले उंगलियों को उठाकर उस चीज़ को ले लेते हैं, तो उसी पोजीशन को कहते हैं टिप टॉय। टिप टॉय मतलब होता है पैर की उंगलियों के सहारे खड़े होना। फिर हमारा वर्ड है क्रॉल करना। क्रॉल मतलब होता है रेंगना। रेंगना, जब बच्चे चल नहीं पाते, छोटे बच्चे, तो वो पैर और हाथ के सहारे चलते हैं, तो उसे कहते हैं क्रॉल करना। क्रॉल मतलब होता है रेंगना। फिर हमारा एक बहुत ही कॉमन वर्ड है रन। रन मतलब सबको पता होगा, दौड़ना। फिर उसके बाद हमारा वर्ड है वॉक। वॉक मतलब होता है चलना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मार्च। मार्च मतलब होता है जुलूस। जुलूस आपने बहुत बार स्कूल में देखा होगा कि जुलूस निकलता है जब बहुत ही एक ही तरह के ड्रेस पहनकर एक ही पोजीशन में जब चला जाता है, तो उसे कहते हैं मार्च करना। मार्च मतलब होता है जुलूस। फिर हमारा वर्ड है हॉप। हॉप मतलब होता है फुदकना। ज़्यादातर जब कोई बहुत ही खुशी की बात होती है तो अचानक से इंसान कूदने लगता है, उसी बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए कूदता है, तो उसी कूदने कहते हैं हॉप। हॉप मतलब होता है फुदकना। फिर होता है लीप। लीप मतलब होता है छलांग लगाना। जब बहुत लंबी दूरी की छलांग लगाई जाती है तो उसे कहते हैं लीप। तो लीप मतलब होता है छलांग लगाना जो कि लंबी दूरी की हो। फिर हमारा वर्ड आता है जंप। जंप मतलब होता है कूदना। तो जंप मतलब अपनी ही जगह पे खड़े होकर कूदना, तो उसे कहते हैं जंप करना। जब एक ही जगह पे खड़े होकर कूदा जाता है तो उसको कहते हैं जंप करना। उसके बाद हमारा वर्ड है क्रॉन्च। क्रॉन्च मतलब होता है झुकना। ऐसी पोजीशन जिसमें घुटने हमारे मुड़ जाते हैं और शरीर का ऊपर का पोर्शन नीचे झुक जाता है, तो उसे कहते हैं क्रॉन्च करना। तो क्रॉन्च ज़्यादातर जब हम दौड़ने या रनिंग की पोजीशन में रहते हैं उससे पहले किया जाता है। फिर हमारा वर्ड आता है बेंड। बेंड मतलब होता है झुकना। जब कोई चीज़ नीचे गिरी हो तो पूरे शरीर को हम नीचे की तरफ मोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं बेंड करना। बेंड मतलब होता है झुकना। फिर हमारा वर्ड आता है सिट। सिट मतलब होता है बैठना। अब आप कहीं भी बैठे रहो, चाहे सोफा पर बैठे रहो या पालथी मार कर नीचे बैठे रहो, तो उस पोजीशन को बैठना ही कहेंगे। सिट मतलब होता है बैठना। उसके बाद हमारा वर्ड है लिफ्ट। लिफ्ट मतलब उठना, उठाना, उठना। किसी चीज़ को जब हम लोग उठाते हैं, जब नीचे गिरी रहे या कहीं भी हो तो उससे उठाते हैं, तो उसको कहते हैं लिफ्ट। लिफ्ट मतलब होता है उठाना। फिर हमारा वर्ड है लीन। लीन मतलब होता है झुकना, लेकिन किसी चीज़ के सहारे। कोई चीज़ के सहारे जब हम खड़े होते हैं या हल्का सा झुके रहते हैं तो उसको कहते हैं लीन करना। उसके बाद आता है हमारा कैरी। कैरी मतलब उठाना, उठाकर किसी चीज़ को चलने को कहते हैं कैरी करना या उठाए रखना। मतलब थोड़े ड्यूरेशन के लिए थोड़ा टाइम लेकर उसको पकड़े रहते हैं, तो उसे कहते हैं उठाना। उठाने को क्या कहते हैं कैरी करना। फिर हमारा वर्ड है पुश। पुश मतलब होता है ढकेलना। अक्सर आपने शॉप वगैरह पे देखा होगा कि पुश और पुल का लगा होता है, तो आप पुश मतलब कंफ्यूज हो जाते हो, तो पुश मतलब होता है ढकेलना। पुश मतलब अपने आप से दूर करना। फिर हमारा वर्ड है पुल। पुल मतलब होता है खींचना, अपनी तरफ किसी चीज़ को लाना, तो उसे कहते हैं पुल करना, खींचना। लेकिन ये बहुत ही दम लगा के नहीं करते, ये हल्के हाथ से करते हैं, तो हल्के हाथ से खींचते हैं, उसे कहते हैं पुल। फिर जब हम लोग बहुत तेज़ से अपनी तरफ जब कुछ चीज़ खींचते हैं तो उसे कहते हैं ड्रैग करना। ड्रैग मतलब होता है ज़ोर से अपनी तरफ खींचना। ड्रैग मतलब ज़ोर से किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, तो ड्रैग मतलब होता है खींचना लेकिन ज़ोर से। फिर आता है होल्ड। होल्ड मतलब किसी चीज़ को पकड़ना। कोई सामान हो, कोई बच्चा हो, जब पकड़े रहे हैं तो लंबे ड्यूरेशन के लिए पकड़े रहे हैं, तो उसे कहते हैं होल्ड करना। उसके बाद हमारा वर्ड है थ्रो। थ्रो मतलब होता है फेंकना। कोई भी बॉल फेंकते हैं या कुछ भी फेंकते हैं तो उसे कहते हैं थ्रो करना। थ्रो मतलब होता है फेंकना। फिर हमारा वर्ड है कैच करना। कैच करना जब हम किसी गतिशील चीज़ को पकड़ते हैं जो कि चलती हुई आ रही है और उसे हमने पकड़ा, तो उसे कहते हैं कैच करना। जब गतिशील चीज़ को पकड़ते हैं तो हम उसे कहते हैं कैच। फिर पिकअप। पिक अप मतलब कोई भी चीज़ अगर नीचे गिरी हो और हम उसे उठाते हैं तो उसे कहते हैं पिक अप। तो पिकअप मतलब उठाना। फिर नील। नील मतलब होता है घुटने टेकना। जब हम लोग घुटने के सहारे बैठ जाते हैं तो उसे कहते हैं नील करना, घुटने टेकना। उसके बाद आता है पंच। पंच मतलब होता है मुट्ठी बांध कर किसी को मारना। जब मुट्ठी बांध कर किसी को मारते हैं उसे कहते हैं पंच करना।
उसके बाद हमारा वर्ड है हिट। हिट मतलब होता है मारना। तो हिट मतलब आप किसी चीज़ से मारते हो या कुछ भी हाथ से, किसी बैट से या किसी भी चीज़ से मारते हो तो उसको कहते हैं हिट करना। उसके बाद हमारा वर्ड है डाइव। डाइव मतलब होता है तैरना। तैरना, जब नदी या तालाब में किसी भी चीज़ में तैरने जाते हैं तो डाइव मतलब होता है तैरना। फिर हमारा वर्ड है डिग। डिग मतलब होता है खोदना, गड्ढा खोदना या कुछ भी खोदना, तो उसे कहते हैं डिग या डिगिंग। डिग मतलब होता है खोदना। फिर हमारा वर्ड है क्लाइंब। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना या माउंटेन चढ़ना। कहीं भी जब हम लोग चढ़ते हैं तो उसे कहते हैं क्लाइंब करना। तो क्लाइंब मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट।